मास परायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव, सनक आदि सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना है। जगत को हरि और आप हरिहर दोनों को प्यारे हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपयु हरि नामु, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। ध्रुव ने निरादर से उदास होकर हरि का नाम जपकर अनुपम और अटल स्थान पाया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। अब तु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और वैश्य भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ तक नाम की बड़ाई कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से ही भांग सा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में नाम जपकर अनेक जीव शोक से रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि राम नाम में स्नेह होना ही संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलि युग तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। पाप के इस समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से भव जाल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता, परलोक में हितैषी और इस लोक में माता पिता है। नहीं कलि करम ने भवत विवेको,
राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान नहीं है, एक राम नाम ही आधार है। कलयुग तो काल नेमि रूपी कपट की खान है, और राम नाम बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु करिकाल, रामा कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल, सियावर राम जय जय राम। राम नाम तो नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है। जाप जन भक्त जन प्रहलाद है, राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि तसहु। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करयो नाई रघुनाथ ही माथा। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस्य, किसी प्रकार से नाम जपने से भी दिशाओं में मंगल होता है। उस राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से सुंदर स्वामी और मुझसा बुरा सेवक अपनी ओर ही देखकर दयानिधि ने मुझ पर दया की है। लोकेहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गन गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर वे प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, सुकर्मी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मान ही सब ही सुवानी, भनिति भनिति नति गति पहिचानी। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रिजत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से ही रिझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जिहि, सचिव सुमति कपि भालु। मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रीछ बानरों को चतुर मंत्री बना लिया।
हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। मैं भी कहलाता हूँ और सब भी कहते हैं, श्री राम जी यह निंदा सहते हैं कि सीतानाथ से स्वामी है और तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनि अघ नर कहु नाक सिकोरी, समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्हि नहीं सपने। मेरी यह बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुनि अब लो की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई हियनी की, रिजत राम जानी जन जी की। वरन प्रभु ने तो इनको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छी ना हो परंतु हृदय निर्मल हो तो श्री रामचंद्र जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न ही होते हैं। रहित ने प्रभु चित चूक किए की, करत सूरती से बार हिए की, जेहि अग बध्यो व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई के नहीं कुछारी। प्रभु के चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की 100 बार याद रहती है। जिस पाप से व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हुसुन राम ही हैरी, ते भरतई भेटत सन्मान, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका बहुत आदर किया और राजसभा में बहुत बड़ाई की। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ने राम से, साहिब सील निधान। प्रभु वृक्ष के नीचे और बानर वृक्षों पर बैठते थे, उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। राम निकाय रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे राम, आपकी अच्छाई सभी को भली है, तो यह सत्य है तो मेरा भी सदा भला होगा। एह विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिरुनाथ, भर रहो रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस भांति अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहे हउ सोई संवाद बखानी, सुने हो सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई, वही संवाद में वर्णन करता हूँ। हे सज्जनों,
सुख मानकर सुनो। शंभु किन है यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। पहले यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही शिवजी ने कागभुसुंड जी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया। तिहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, संबद रसी जानहि हरि लीला। कागभुसुंड जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, फिर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं और श्री हरि के चरित्रों को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जी हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो चतुर हरिभक्त हैं, वे इनको अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति राह अचेत। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरुजी से वाराह क्षेत्र में सुनी, परंतु बालपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई, तब मैं अज्ञानी था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गोड़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परे कछु मति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बारंबार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही मैं अब काव्य में रचूंगा, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही होहिए हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिणी, करो कथा भव सरिता तरिणी। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु हरिणी। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोड़ने और ज्ञान रूपी अग्नि को बढ़ाने को मथनी के समान है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन मम बेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। वही कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है।
जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढक को सर्पणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदने, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदने, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भव अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरक का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मस जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी नगरी है। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी हुलसी के समान है। सद्गुणी देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की सीमा है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही श्री सीताराम जी के विहार वन है।